Hello viewers, I wish you a happy Sunday and welcome you on Pathfinder by Unacademy's YouTube channel। सपने देखना कोई गलत बात नहीं है। इनफैक्ट सपने देखना और उसके लिए मेहनत करना दैट इज अ रियली इंस्पायरिंग थिंग। बट जब आप कोई ऐसे सपने देखो, आपका दोस्त आपको बोल रहा है कि मैं इस अर्थ को ही अपने उंगली पे घुमा दूंगा, सो दिस इज अ क्लियर नॉनसेंस, राइट। इसमें हंसने की बात ज्यादा है, ये सपना नहीं है। इसको आप ख्याली पकाओ कह सकते हैं। वही चीज जब देश के प्रधानमंत्री की तरफ से आता है, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि एक देश के प्रधानमंत्री जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, वो इस तरीके के ख्याली पकाओ पकाए और वो भी पब्लिक के सामने। अब देखिए, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक रीसेंट रैली में क्या कह दिया कि हम इंडिया को आने वाले समय में पिछाड़ देंगे। अब आप बताइए इसमें क्या ही अब आप बोलिएगा। तो इस पर्टिकुलर वीडियो जहां पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ पब्लिकली अपने पाकिस्तान के जनता को ये पर्टिकुलर मैसेज दिए, उसके बाद तो क्या था, सोशल मीडिया पे ये वीडियो काफी वायरल हो गया और कुछ यूजर्स ने इस तरीके से कमेंट किया कि रियली दिस वाज अ मोमेंट ऑफ पाकिस्तान गॉट लेटेंट, राइट। सो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इस पर्टिकुलर दावा में क्या सच्चाई है, और पाकिस्तान अगर सीरियसली अपने इकोनॉमी को ठीक करना चाहता है, ये तो भूल ही जाए कि भारत को वो पिछाड़ सकता है, लेकिन अगर वो अपने पाकिस्तान को डूबने से बचाना चाहता है तो शहबाज शरीफ को आखिरकार किसकी बात सुननी चाहिए। तो आज इस सेशन में हम लोग इन चीजों को बात करेंगे और साथ ही साथ वो वायरल वीडियो भी देखेंगे जहां पे इस तरीके के ग्रैंड सपना पाकिस्तान के लोगों को उनके प्रधानमंत्री जी ने दिखलाया है। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने एक बोल्ड स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को अगर इंडिया से मैं आगे नहीं बढ़ा दूं तो आप मेरा नाम बदल देना। अब ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं कि आप क्या उनका नाम रखना चाहते हो, या पाकिस्तान के लोग ये डिसाइड करेंगे कि व्हाट शुड बी द नेक्स्ट नेम फॉर शहबाज शरीफ। बट इस तरीके से पब्लिकली बयान देना, आप समझिए कि पॉलिटिशियंस जो हैं वो एक तरीके से कुछ पॉपुलिस्ट चीजें बोलते हैं। इसमें कोई कोई ऐसा नहीं कि केवल एक पर्टिकुलर कंट्री के लीडर ऐसा बोल रहे हैं। इनफैक्ट हर एक कंट्री के लीडर इस तरीके के स्टेटमेंट देते हैं, बट जब वो स्टेटमेंट उन सारे लक्ष्मण रेखा को ही क्रॉस कर देता है, देन दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। और यही चीज पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने किया है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर एक बहुत बड़ी भीड़ को, देरा गाजी खान जो पंजाब प्रोविंस की एक सिटी है, वहां पे बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट कर रहे थे। उस समय उन्होंने ये बयान दिया और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को आने वाले समय में जितने भी चैलेंजेस आज पाकिस्तान फेस कर रहे हैं, उन सभी को पाकिस्तान से मैं निकालूंगा और पाकिस्तान को एक ग्रेट नेशन का दर्जा मैं दिलवा के ही रहूंगा। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के एक बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट गुलाम अब्बास शाह ने इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर ट्वीट दिया, जहां पे इस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में हमें जानकारी देखने को मिली। तो आप इस वीडियो को खुद ही देख सकते हैं। लेट मी प्ले दैट वीडियो फॉर यू। नवाज शरीफ का फैन है, नवाज शरीफ का फॉलोअर है। मैं आपको उस खुदाए बुजुर्गों बरतर की कसम खाकर कहता हूं कि जब तक मेरी जान में जान है, हम सब मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे, हिंदुस्तान को शिकस्त देंगे इंशाअल्लाह। आप देख रहे कितना जोश है इनमें, जोश से तो भरपूर है। इनफैक्ट आप देखिए कि माइक को पीट पीट कर ये चिल्ला रहे हैं। पहले तो मुझे ये लगा था कि क्या ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कोई डीप फेक वीडियो तो नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको बहुत बार पहले क्लेम किया और ऑथेंटिकेट करने की बात ही डाला। तो उन्होंने इस पर्टिकुलर सीरीज में जिस तरीके से कहा है कि मैं पाकिस्तान को आने वाले समय में काफी बड़ा नेशन बनाऊंगा और इनफैक्ट इतना बड़ा बना दूंगा कि इंडिया ही पीछे हट जाएगा। तो आप देखिए जितने गर्मजोशी से ये कह रहे हैं, पाकिस्तान की जनता को सोचना चाहिए कि क्या ये एक सीरियस लीडर हैं जो इतने बड़े पोस्ट पे रहने चाहिए, राइट। तो इसके बाद क्या था, आप देखिए कि बहुत ज्यादा कमेंट सोशल मीडिया पे हुआ, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। फिर इन्होंने इसी पर्टिकुलर स्पीच में उन्होंने कहा कि हम आने वाले समय में पाकिस्तान को एक सेल्फ सस्टेनिंग इकोनॉमी बनाएंगे। जो अभी तक पाकिस्तान की इकोनॉमी कर्ज के भरोसे चल रही है, इससे हम पाकिस्तान को छुटकारा दिलाएंगे। आप देखिए कि लास्ट ईयर ही पाकिस्तान को आईएमएफ की तरफ से $7 बिलियन का पांचवा कर्ज दिया जा रहा है। तो ये पाकिस्तान के बारे में शहबाज शरीफ ने कहा।
है। अब देखिए पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए ये कहना सही बात है क्योंकि आज पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा संकट में है और शहबाज शरीफ को सीरियसली इस पर्टिकुलर इकोनॉमी को ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन जितना बार उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया उसके बाद देखिए क्या हुआ कि एक यूज़र ने ट्विटर पे इसी पोस्ट पे उन्होंने लिखा कि नया नाम क्या है? फिर दूसरे ट्विटर ने कहा कि दवाई नहीं लिया आज का लॉस्ट हिज मेंटल बैलेंस। और फिर तीसरे यूजर ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी छोड़ो, क्लाउन ओलंपिक्स को होस्ट करो, ये सबसे बड़ा हिट होगा पाकिस्तान के लिए। फिर कुछ और यूजर्स ने कहा कि ये स्पीच जो है वो पाकिस्तान गॉट लेटेंट का मोस्ट वायरल स्पीच भी बन सकता है। सो इस तरीके से काफी ज्यादा फनी वीडियो की वजह से एक इंटरटेनमेंट सोशल मीडिया यूजर्स को प्रोवाइड किया गया। अब आगे बात करेंगे कि हाउ मच पाकिस्तान क्राइसिस इज देयर एंड व्हाट शुड पाकिस्तान डू टू रियली नॉट एक्सीड इंडिया, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है, एटलीस्ट टू सस्टेन कि वो कोलैप्स ना करे। बट इसमें जाने के पहले स्टूडेंट्स आप सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अनअकैडमी आईएएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, करंट अफेयर मैगजीन्स के और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट के पीडीएफ्स आपके पास लेके आया है। और ये जो पीडीएफ्स हैं दे आर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू ये अपडेटेड है, कंसाइज है। तो अगर आप इन पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर जाके ये सारे पीडीएफ्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस पीडीएफ के अलावा या किसी और भी तरीके की कठिनाई आपको फेस करना पड़ रहा है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या नहीं तो आप हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट कर सकते हैं जहां पे आपको हमारे बेस्ट एजुकेटर्स और मेंटोर्स आपको गाइडेंस प्रोवाइड करने का काम करेंगे। अब पाकिस्तान की जीडीपी की अगर मैं इस समय की डेटा देखूं, पाकिस्तान के खुद के न्यूज़पेपर डॉन के हिसाब से, तो 18 जनवरी 2025 को यह अखबार है कि आईएमएफ ने पाकिस्तान के जीडीपी ग्रोथ रेट को और घटा दिया है और इस समय प्रोबेबली एक्सपेक्टेड है कि पाकिस्तान की जीडीपी मात्र 3% से ग्रो करेगी, विच इज लेस देन हाफ ऑफ व्हाट इंडियाज इकोनॉमी इज ग्रोइंग। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए पाकिस्तान की जो डिफेंस बजट है उसको 17% बढ़ा दिया गया। इनफैक्ट अगर मैं इसको डेटा के हिसाब से आपको समझाऊं तो इस समय पाकिस्तान का जो डिफेंस एलोकेशन है जो कि बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू आज जो वो क्राइसिस झेल रहा है, 1.7% ऑफ जीडीपी है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 17.6% ज्यादा है। और इस डिफेंस बजट में मैं मिलिट्री पर्सनल्स का जो पेंशन है उसको काउंट नहीं कर रहा हूं, बिकॉज वो मिलिट्री बजट में नहीं काउंट होता है, वो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में काउंट करता है, विच इज अनदर अराउंड 662 बिलियन। तो जो कि आप टोटल मिला दो तो 2-2.5% ऑफ जीडीपी पाकिस्तान डिफेंस में खर्च कर रहा है। और दूसरी तरफ बात करता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना पड़ेगा। तो ये देख सकते हैं कि मिलिट्री का कितना ज्यादा पकड़ है पाकिस्तान में। और जब तक पाकिस्तान मिलिट्री के इस दलदल से नहीं निकल पाएगा तब तक पाकिस्तान आगे बढ़ने का छोड़िए, पाकिस्तान कोलैप्स भी कर सकता है किसी भी समय। अब देखिए एक तो ये डोमेस्टिक प्रॉब्लम है, लेकिन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान के लिए आने वाले समय में हो सकता है कि जो पाकिस्तान आज चाइना के दम पे काफी ज्यादा अपने आप को प्रमोट करना चाह रहा है, वो इस समय 29 बिलियन डॉलर के कर्ज में है। और देखिए कि चाइना का कर्ज जो है वो किसी को बख्शता नहीं है। श्रीलंका का क्या हुआ आपको पता है, अफ्रीका में कितने सारे कंट्रीज आज झेल रहे, मालदीव्स देखिए क्या हो रहा है। तो पाकिस्तान को भी इस बात से बचना चाहिए। कोल्ड वॉर में समय अमेरिका के साथ इसी तरीके का उसने पॉलिटिक्स की, आज देखिए अमेरिका किस तरीके से पाकिस्तान को बाईपास करके इग्नोर कर दिया है क्योंकि उसमें कोई रेलेवेंस नहीं है। वैसे ही जब तक पाकिस्तान चाइना के दम पे ऐसे ही रहेगा, अपने ऊपर फोकस नहीं करेगा, तो कल को चाइना भी छोड़ देगा और फिर पाकिस्तान कहीं का नहीं रहेगा। इनफैक्ट सबसे कठिन परेशानी पाकिस्तान के लिए हो सकती है कि जो उसका फॉरेक्स रिजर्व है वो आज 2 महीने का ही इंपोर्ट कवर प्रोवाइड कर सकता है। अगर मैं बात करूं इंडिया में तो इंडिया में ये 11 महीने का इंपोर्ट कवर है। इसका सिंपल मतलब कि अगर मान लीजिए मैं कोई भी डॉलर ना कमाऊं, डॉलर, तो मैं अपने एग्जिस्टिंग डॉलर से कितने दिन तक इंपोर्ट कर सकता हूं वो सामान जो मैं इस समय इंपोर्ट कर रहा हूं, तो इसको इंपोर्ट कवर कहते हैं, जो इंडिया का 11 मंथ है। और आप देख सकते हैं पाकिस्तान का 2 मंथ का है, जो भी रिसेंट टाइम्स में और ज्यादा घटा है। अब सवाल आता है कि पाकिस्तान शहबाज शरीफ के इस जोक के अलावा उसको करना क्या चाहिए। तो पाकिस्तान को इसका जवाब खुद पाकिस्तान के पुराने मिलिट्री चीफ
जो कि काफ़ी प्रैग्मैटिक थे, जनरल बाजवा, उन्होंने कहा था कि अगर पाकिस्तान को आने वाले समय में रियली भारत के साथ अपने आप को बैलेंस करना है या भारत के क्लोज आना है, छोड़िए भारत को बाईपास करने का, अगर वो एक स्टेबल इकोनॉमी भी बनना चाहता है तो पाकिस्तान के को वही करना चाहिए जो इंडिया ने 1991 में किया था। इंडिया ने 1991 में एक बहुत बड़ा चेंज लाया जहां पे वी शिफ्टेड टुवर्ड्स जियो इकोनॉमिक्स रादर देन जियो पॉलिटिक्स। इसका मतलब कि अब आने वाले समय में इंडिया का फोकस रहेगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, बिकॉज अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तभी आपका जियो पॉलिटिकल पावर भी बढ़ेगा। इसीलिए उसके बाद देखिए, भारत जो इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रखा था, हमने 1991 में डिप्लोमेटिक रिलेशन रखा। 1993 में हमने लुक ईस्ट पॉलिसी लाया। तो जितने भी कंट्री हैं, भूल जाओ क्या पॉलिटिक्स है, क्या दुश्मनी है, क्या इतिहास है, हमें ट्रेड करना है, हमें अपनी इकोनॉमी में फोकस करना है। बट अभी तक पाकिस्तान इस शिफ्ट को नहीं कर पाया है। अभी भी पाकिस्तान एक्सेसिवली फोकस कर रहा है जियो पॉलिटिक्स में और उसका पूरा ध्यान है कैसे इंडिया को बर्बाद किया जाए। देखिए, इसी कॉन्टेक्स्ट में लास्ट वीक क्या हुआ कि टर्की के एर्डोगन को रेड कारपेट वेलकम किया गया। पाकिस्तान को मदद चाहिए। अरे पाकिस्तान, टर्की छोड़ो, टर्की क्या ही मदद कर पाएगा, टर्की की इकॉनमी तो खुद ही बर्बाद पड़ी है। अगर आपको सीरियसली मदद कोई कर सकता है इस पर्टिकुलर एरिया में, सो दैट इज इंडिया। तो आपको ये जो प्रॉक्सी वॉरफेयर है, नॉन स्टेट एक्टर्स को प्रमोट करके इंडिया को हर्ट करना है, इससे आप आने वाले समय में और भी गंभीर समस्या में फंस सकते हो। इसीलिए रियली आज पाकिस्तान के लोगों को एक बहुत बड़ा फैसला करना है दैट वेदर दे वांट टू फोकस ऑन जियो इकोनॉमिक्स। एंड फॉर जियो इकोनॉमिक्स पाकिस्तान को पता रहना चाहिए कि जब तक ये पूरा सब कॉन्टिनेंट एक साथ होके काम नहीं करेगा, तब तक कुछ भी पाकिस्तान का डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। और अगर पाकिस्तान ऐसा नहीं करता है, एक्सेसिवली फोकस अभी भी एंटी इंडिया पोस्चर पे करता है, तो पाकिस्तान को कोई डूबने से भी नहीं बचा सकता है। सो एनीवेज, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का जो स्टेटमेंट है, इट्स इंस्पायरिंग, बट इट इज अ मॉकरी विच इज कमिंग फ्रॉम द पाकिस्तान ग्रेटेस्ट लीडर एट द प्रेजेंट टाइम। आपके क्या व्यूज है इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बारे में? प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।